नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शिका है। 1937 में प्रकाशित इस क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक में हिल ने 500 से अधिक सफल व्यक्तियों के साक्षात्कार के आधार पर सफलता के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। पुस्तक के प्रमुख सिद्धांत जो इस बुक में शामिल हैं उसकी हम लोग अभी चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला है तीव्र इच्छा। सफलता की ओर पहला कदम एक प्रबल इच्छा है जो हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित करती है। और दूसरा है विश्वास। अपने लक्ष्यों और क्षमताओं में विश्वास रखना आवश्यक है, जिससे हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम अपने कार्यों की सफलता की दिशा में निर्देशित कर सकते हैं। और इसमें तीसरा है ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। सफलता प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना बनाना महत्वपूर्ण है, जो हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन करती है। और इसमें फोर्थ पॉइंट है मास्टरमाइंड ग्रुप। समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करने से सफलता की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है, जो हमें प्रेरणा, समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करता है। और इसमें फिफ्थ पॉइंट है दृढ़ता। अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना और किसी भी बाधा या विफलता से निराश ना होना सफलता के लिए सबसे आवश्यक को हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था सुखपुर। गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। गांव के चारों ओर हरियाली, नदी और पहाड़ों का सुंदर दृश्य था, जो इसे स्वर्ग बनाता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसे गांव वाले पवित्र मानते थे। इस पेड़ के नीचे एक प्राचीन मंदिर था, जहां लोग नियमित रूप से पूजा अर्चना करने आते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ और मंदिर गांव की रक्षा करते हैं और यहाँ की समृद्धि का कारण है। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन एक उत्साही, साहसी और जिज्ञासु युवक था। वो हमेशा नई चीजें सीखने और जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी यही जिज्ञासा उसे गांव के अन्य युवकों से अलग बनाती थी। एक दिन अर्जुन को गांव के बुजुर्गों से पता चला कि जंगल के उस पार एक प्राचीन खंडहर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ एक छिपा हुआ खजाना है। लेकिन उस खंडहर तक पहुँचना आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में घना जंगल, खतरनाक जानवर और कई बाधाएं थी। अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ गई। वह उस खंडहर और खजाने के बारे में अधिक जानना चाहता था। उसने निर्णय लिया कि वह उस खंडहर की खोज करेगा और देखेगा कि वहाँ क्या है। उसने अपनी योजना के बारे में अपने माता पिता और दोस्तों को बताया। सभी ने उसे इस खतरनाक यात्रा को करने से मना किया, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह जाएगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने अपने साथ आवश्यक सामान जैसे भोजन, पानी, एक धारदार चाकू और एक रस्सी और एक मसाल ली। वह सुबह सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही अर्जुन ने चारों ओर की हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट को महसूस किया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करता गया। कभी उसे घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाना पड़ता, तो कभी नदी को पार करना पड़ता। रास्ते में उसे कई जानवर मिले, लेकिन उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया और वे भी उसे छोड़ देते। अर्जुन की नीयत साफ थी और शायद जानवर भी यह समझते थे। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन आखिरकार उस प्राचीन खंडहर तक पहुंचा। खंडहर को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया।
वहाँ बड़े बड़े पत्थरों से बनी इमारतें थी जिन पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। वह खंडहर के आगे गया और चारों ओर देखने लगा। अंदर उसे प्राचीन मूर्तियाँ, शिलालेख और अन्य वस्तुएं मिली। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा जहां उसे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में खजाने का स्थान दर्शाया गया था। अर्जुन ने नक्शे का अध्ययन किया और खजाने की खोज में लग गया। नक्शे के अनुसार खजाना खंडहर के नीचे एक गुप्त कक्ष में था। अर्जुन ने उस कक्ष का प्रवेश द्वार खोजा और नीचे उतर गया। वहां उसे एक बड़ा सा संदूक मिला। उसने संदूक को खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। संदूक में सोने चांदी के आभूषण, रत्न और अन्य कीमती वस्तुएं थी। अर्जुन ने खजाने का कुछ हिस्सा लिया और वापस गांव लौटने का निर्णय किया। वह उसी रास्ते से वापस लौटा और आखिरकार अपने गांव सुखपुर पहुंच गया। गांव के लोग अर्जुन की सफलता से बहुत खुश हुए। अर्जुन ने खजाने का अधिकांश हिस्सा गांव के विकास और लोगों की भलाई के लिए दान कर दिया। उसकी इस उदारता से गांव और भी समृद्ध हो गया। अर्जुन की इस यात्रा ने उसे सिखाया कि साहस, दृढ़ संकल्प और नेक नियत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उसकी कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई और सुखपुर गांव हमेशा के लिए खुशहाल और समृद्ध बना रहा। तो ये थी आज की बुक थिंक एंड ग्रो रिच की एक कहानी के आधार पर समरी। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक की समरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक की समरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका इस ये बुक की समरी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।